ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल। अपना जो टॉपिक चल रहा था सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, जिसके अंदर अपन ने फर्स्ट टू मेथड किए हैं। फर्स्ट तो आपका हो गया होमोजेनियस एंड सेकंड है एग्जैक्ट। होमोजेनियस अपन डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्यू, जहां ए नॉट ए वन और ए टू आपके क्या है कांस्टेंट, तो वो अपना कहलाता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड अपन ने की थी पी नॉट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी टू वाई इक्वल्स टू क्यू इफ पी टू माइनस पी वन डेज प्लस पी नॉट डबल डेज, अगर ये इक्वल्स टू जीरो होता है तो अपनी कहलाती है एग्जैक्ट। तो ये होमोजेनियस अपनी डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो रही है और एग्जैक्ट के लिए आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। इन दोनों केस के अलावा अब जो अपन डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे वो सारी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी। तो जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है अपनी इस फॉर्म में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। तो अब जितने भी मेथड अपने बच जाते हैं इस चैप्टर के अंदर, उन चारों पे हमें जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लेनी है वो इस फॉर्म में लेनी है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, वेयर पी क्यू एंड आर द फंक्शन ऑफ एक्स। पी क्यू और आर क्या अपने एक्स के फंक्शन है। तो मेथड नंबर थर्ड अपना आ जाएगा वन पार्ट ऑफ सी एफ इज नॉन। वन पार्ट ऑफ सी एफ इज नॉन। जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दे रखा है अगर हमें उसका एक पार्ट पता है तो उस केस में अपन मेथड नंबर थर्ड अप्लाई करेंगे। सपोज द इक्वेशन इन द फॉर्म डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स plus qy equals to r. This is the second order differential equation with variable coefficient. If the solution of this equation is y equals to uv, solution के दो पार्ट ले लें। If the solution of this equation is y equals to uv, और इन दोनों में से अगर एक पार्ट जो है सॉल्यूशन का हमें पता है, let u is known, then by putting this value, in equation first, it reduced into the form d2v by dx square plus p plus 2 upon u du by dx dv by dx equals to r by u। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो y इक्वल्स टू uv जो सॉल्यूशन आया है अपन ने सपोज किया है, अगर इसमें से एक पार्ट जो है सॉल्यूशन का हमें पता है, लेट दिस सॉल्यूशन इज u, वो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट है वो क्या मान लिया अपने u मान लिया। तब ये वैल्यू जब हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन जो है वो v की फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी, d2v by dx स्क्वायर प्लस p प्लस 2 अपॉन u du by dx इंटू dv by dx इक्वल्स टू r by u। u वो पार्ट है cf का जो हमें पता है ना। इस इक्वेशन नंबर सेकंड को हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगेन पुट dv by dx इक्वल्स टू z। जो dv by dx है वो किससे रिप्लेस हो गया, z से रिप्लेस हो गया। तो d2v अपॉन dx स्क्वायर आपका रिप्लेस हो जाएगा dz by dx से। d2v अपॉन dx स्क्वायर अपना रिप्लेस हो जाएगा dz by dx से। ये वैल्यूज जब रिप्लेस करते हैं देन इक्वेशन सेकंड इज dz अपॉन dx प्लस p प्लस 2 अपॉन u du by dx z इक्वल्स टू r by u। इक्वेशन नंबर 4। और ये जो इक्वेशन है वो अपनी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है।
सिंप्लीफाई करने पे हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? इसको जब सॉल्व करोगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो हमें z की वैल्यू मिल जाएगी, और जो z है आपका किसके इक्वल है? dv by dx। और इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो v इक्वल टू आपका जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ z dx प्लस कांस्टेंट। यहां से हमें v की वैल्यू मिल जाएगी, एंड द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू uv। दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे, वो ही अपना आंसर है। तो ये है पूरा प्रोसीजर इफ वन पार्ट ऑफ CF इज नॉन। इसे हम न्यूमेरिकल से और कंप्लीट अच्छे से समझ लेंगे। एक बार इसे लिख लो कंप्लीट। तो वन पार्ट ऑफ CF को फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन P प्लस क्यू एक्स। हमें P और Q कॉस्ट न्यूमेरिकल से मिल जाएंगे। अगर P प्लस क्यू एक्स आपका 0 होता है तो वन पार्ट ऑफ CF आपका हो गया U इक्वल टू एक्स। 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर 0 है, तो वन पार्ट ऑफ CF हो गया एक्स स्क्वायर। m माइनस वन प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो वन पार्ट ऑफ CF आपका एक्स स्क्वायर m। ये जनरल फॉर्म है। यहाँ m इक्वल टू 1 पुट करोगे तो केस नंबर फर्स्ट आ जाएगा, और m इक्वल टू 2 पुट करोगे तो केस नंबर 2 आ जाएगा। तो ये जो है थर्ड, इन दोनों की जनरल फॉर्म है। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 4, 1 प्लस पी प्लस क्यू अगर आपका 0 आता है तो वन पार्ट ऑफ CF आपका हो गया e रेज फॉर x। 1 माइनस पी प्लस क्यू 0 आता है तो वन पार्ट ऑफ CF हो गया e रेज फॉर माइनस x। और ये इसकी जनरल फॉर्म होगी 1 प्लस पी अपॉन एन प्लस क्यू अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल 0 है तो आपका वैल्यू होगी e रेज फॉर एम एक्स, वन पार्ट ऑफ CF की। तो ये 6 जो है इक्वेशन नंबर 4 और 5 की जनरल फॉर्म है। जब m इक्वल टू 1 पुट करोगे फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और m इक्वल टू माइनस 1 पुट करोगे तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो ये 6 आपको याद रखना है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये m इक्वल टू 2 के लिए आपको सॉल्व करना है। +1 -1 एंड +2। ठीक है, ये इक्वेशन किस किस के लिए सॉल्व करनी है? +1 -1 पे यही है। एक m इक्वल टू 2 के लिए और याद रख लेना इसका। मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपकी 99.9% आपके न्यूमेरिकल इसी से हो जाएंगे। अब इसे न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या अपना? सॉल्व x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस x dy by dx प्लस 2 1 प्लस x y इक्वल टू x क्यूब। ये है अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें x स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाय x स्क्वायर वी कैन राइट दिस इक्वेशन इज d2y by dx स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x 1 प्लस x dy by dx प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर 1 प्लस x y इक्वल टू x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये होगी अपनी। नाउ p की वैल्यू क्या आ रही है? p इक्वल टू आपका आ रहा है माइनस का 2 अपॉन x 1 प्लस x, दिस इज द वैल्यू ऑफ p। q इक्वल टू 2 अपॉन x स्क्वायर 1 प्लस x, दिस इज द वैल्यू ऑफ q। एंड r इक्वल टू राइट हैंड साइड x। राइट हैंड साइड वैल्यू क्या आ रही है अपनी? x आ रही है। नाउ p और q में चेक करो, p और q में ओनली x का डिफरेंस है, 1 अपॉन x का डिफरेंस है। अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये p में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन माइनस का है तो ऐड करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? 0। यानी p प्लस क्यू एक्स आपका 0 दे रहा है। p प्लस क्यू एक्स की वैल्यू क्या हो रही है? 0। तो p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0। इट मीन्स द वन पार्ट ऑफ CF इज u इक्वल टू x। वन पार्ट ऑफ CF क्या हो गया अपना? u equals to x, then the complete solution is given by y equals to uv। u की वैल्यू क्या हो गई? x, तो y equals to xv। इसे ले लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड से वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड to first, we get d2v upon dx square plus p plus 2 upon u du by dx dv by dx equals to r upon u। यहां वैल्यूज पुट करो। p
u और r की वैल्यू हमें पुट करनी है, वैल्यूज पुट करो, p u एंड r की वैल्यू, ठीक है, p प्लस क्यू एक्स 0 आ गया, तो वन पार्ट ऑफ सी एफ अपना u इक्वल टू एक्स हो गया। तो अपना कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स वी। इसे इक्वेशन सेकंड को जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमें रिड्यूस हो जाएगी इस फॉर्म में, d2v by dx स्क्वायर प्लस p प्लस 2 अपॉन u du by dx इंटू dv by dx इक्वल टू r अपॉन u। यहाँ हमें p u और r की वैल्यूज पुट करनी है। p आपका है माइनस का 2 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स, u की वैल्यू आ रही है आपकी x और r की वैल्यू भी आपकी क्या है x, वैल्यूज पुट करो। तो अपनी इक्वेशन हो जाएगी d2v by dx स्क्वायर प्लस p की वैल्यू, p कितना आ रहा है आपका माइनस का 2 अपॉन एक्स माइनस 2, दोनों को सेपरेट कर दिया, माइनस का 2 अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 2 प्लस 2 अपॉन u की वैल्यू हो गई x और du by dx, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू dv by dx इक्वल टू r, r की वैल्यू क्या है x अपॉन u की वैल्यू भी अपनी क्या है x, तो यहां पर भी x से x कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का 2 अपॉन x से प्लस का 2 अपॉन x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन आ गई d2v by dx स्क्वायर माइनस 2 dv by dx इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर थर्ड ना। अब हमें रिप्लेसमेंट क्या देना है, dv by dx को रिप्लेस करना है z से, पुट dv by dx इक्वल्स टू z, तो आपका d2v by dx स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा dz by dx से, तो वैल्यू रिप्लेस करो, तो अपनी इक्वेशन आ गई dz by dx माइनस का 2z इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 4, एंड दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। क्या है अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका होता है e रेज पावर p dx, यहाँ पर p क्या है माइनस 2, तो e रेज पावर माइनस 2 dx, e रेज पावर माइनस 2x अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज z मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q राइट हैंड साइड वैल्यू यानी 1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, तो z इंटू ई रेज पर माइनस 2x, q1 की वैल्यू 1 राइट हैंड साइड वैल्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c1, z ई रेज पर माइनस 2x, ई रेज पर माइनस 2x का इंटीग्रेशन ई रेज पर माइनस 2x बाय माइनस 2 प्लस c1, हमें z की वैल्यू चाहिए तो ई रेज पर माइनस 2x से डिवाइड कर दिया, तो आपका z इक्वल टू आ गया माइनस का 1/2, क्योंकि ई रेज पर माइनस 2x से ई रेज पर माइनस 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस c1 अपॉन ई रेज पर माइनस 2x जो न्यूमरेटर में चला जाएगा ई रेज पर 2x, ये किसकी वैल्यू है, ये z की। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, एक बार चेक कर लो। ना अपनी z की वैल्यू आ चुकी है, हमें b की वैल्यू चाहिए और z को रिप्लेस किया था अपन ने dv by dx को z से रिप्लेस किया था, तो यहाँ z की वैल्यू पुट कर दो, तो dv by dx इक्वल टू अपना आ जाएगा z की जगह वैल्यूज पुट कर दी, z अपना किसके इक्वल है dv by dx, तो dv by dx आपका आ जाएगा माइनस का 1/2 प्लस c1 e रेज पावर 2x। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dv by dx की वैल्यू हो गई v माइनस 1/2 कांस्टेंट है dx का इंटीग्रेशन x प्लस c1 e रेज पावर 2x का इंटीग्रेशन e रेज पावर 2x by 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2, दिस इज द वैल्यू ऑफ v।
इसमें ले लेते अपन इक्वेशन नंबर 4. Then the complete solution is, then the complete solution is y equals to uv. वैल्यूज पुट कर दो. y equals to x, u की वैल्यू थी, v की वैल्यू माइनस का 1/2x प्लस c1/2 e रेस पावर 2x प्लस c2. सिंप्लीफाई कर दोगे तो y इक्वल टू अपना आ जाएगा c1/2 x e रेस पावर 2x प्लस c2x minus 1/2 x square. This is the solution of given numerical. तो ये है पूरी प्रोसीजर अपना. वन पार्ट ऑफ CF इज नॉन. अगर आपके सॉल्यूशन का एक पार्ट आपको पता है तो इस प्रोसीजर के यूज करके अपन कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इसमें कोई डाउट किसी को? यहां कोई प्रॉब्लम किसी को? तो क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, सॉल्व d2y by dx square minus cot x dy by dx plus cot x minus 1 y equals to e raised power x sin x. चेक करो स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं. और अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? d2y by dx square plus p dy by dx plus qy equals to r. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म जहां p q और r जो है वो किसके फंक्शन होने चाहिए? x के. और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए. तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट 1 है. तो ये है अपना स्टैंडर्ड फॉर्म. p q और r को आइडेंटिफाई करो. p q और r की वैल्यू. तो p आपका हो गया माइनस का cot x, q की वैल्यू आपकी हो गई cot x माइनस 1 और r की वैल्यू हो गई e रेस पावर x sin x. तो कौन सा पार्ट जीरो हो रहा है? राइट गोविंद. 1 प्लस p प्लस q. चेक करो 1 प्लस p प्लस q. 1 माइनस cot x प्लस q. cot x माइनस 1 माइनस 1 से प्लस 1 प्लस cot से माइनस cot कैंसिल आउट हो गया 0. हेंस u इक्वल्स टू e रेस पावर x. जब 1 प्लस p प्लस q 0 होगा तो अपना वन पार्ट ऑफ CF क्या होगा? e रेस पावर x. u इक्वल्स टू e रेस पावर x इज ए वन पार्ट ऑफ CF. Then the solution is given by y equals to uv और u की वैल्यू अपनी होगी e रेस पावर x into v. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ना इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो तो अपनी जो न्यूमेरिकल गिवन है वही अपनी इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगी. इक्वेशन नंबर 2 को जब अपन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 we get d2v by dx square plus p plus 2 upon u dv by dx equals to r by u. वैल्यूज पुट कर दो. d2v by dx square plus p की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस cot x प्लस 2 अपॉन u की वैल्यू है e रेस पावर x एंड du by dx. यहां अपना du by dx भी आएगा. e रेस पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e रेस पावर x भी रिटर्न होगा. dv by dx r इक्वल्स टू e रेस पावर x sin x और u की वैल्यू e रेस पावर x. e रेस पावर x से आपका e रेस पावर x कैंसिल आउट हो जाएगा. पुट dv by dx को हम रिप्लेस कर देते हैं z से. तो इक्वेशन आपकी हो जाएगी dz by dx देन 2 minus cot x z equals to sin x. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. और ये अपनी क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. दिस इज LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री.
इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका हो जाएगा e रेस पावर p इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स, e रेस पावर माइनस 2x, e रेस पावर 2 कांस्टेंट, dx का इंटीग्रेशन x माइनस कॉट का इंटीग्रेशन, कॉट का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉट होता है साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, और साइन को t मानेंगे तो log साइन x हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपना log साइन x, कॉट का इंटीग्रेशन होता है log साइन x, इसे सिंप्लीफाई कर लो e रेस पावर 2x और e रेस पावर log साइन x की पावर माइनस 1, log से एक्सपोनेंशियल कैंसिल, तो e रेस पावर 2x अपॉन साइन x अपना क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो सॉल्यूशन अपना हो जाएगा z मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट c1, वैल्यूज पुट करो, z e रेस पावर 2x अपॉन साइन x इंटीग्रेशन ऑफ q1 राइट हैंड साइड वैल्यू साइन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस पावर 2x इंटू साइन x dx प्लस c1, साइन से अपना साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो z इक्वल टू अपना आ जाएगा साइन x अपॉन e रेस पावर 2x, e रेस पावर 2x का इंटीग्रेशन e रेस पावर 2x बाई 2 प्लस c1, ये अपनी z की वैल्यू, ना इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो अपनी z की वैल्यू क्या आ गई, z इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे इसे e रेस पावर 2x से, e रेस पावर 2x कैंसिल आउट हो गया, sin x बाई 2 प्लस c1 e रेस पावर माइनस 2x इंटू साइन x, जो डिनोमिनेटर में e रेस पावर 2x था वो न्यूमरेटर में आ जाएगा e रेस पावर माइनस 2x, और z किसके बराबर था dv बाई dx, और हमें v की वैल्यू चाहिए थी, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड dv बाई dx का इंटीग्रेशन हो गया v 1 बाई 2, साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का cos x प्लस c1 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस पावर माइनस 2x साइन x dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2, यहां अपना फॉर्मूला लगेगा e रेस पावर ax साइन bx का इंटीग्रेशन का, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, v इक्वल्स टू माइनस का cos x बाई 2 प्लस c1 e रेस पावर माइनस 2x a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 a साइन bx तो माइनस 2 साइन x माइनस b cos x, b की वैल्यू 1 है तो माइनस cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2, दिस इज द वैल्यू ऑफ v, hence the required solution is y इक्वल टू uv, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, y इक्वल टू u की वैल्यू क्या थी e रेस पावर x, v की वैल्यू माइनस का cos x बाई 2 प्लस c1 अपॉन 5 e रेस पावर माइनस 2x, माइनस को बाहर ले लेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस 2 cos x प्लस 2 sin x प्लस cos x प्लस c2, मल्टीप्लाई कर दो तो सॉल्यूशन आपका हो गया y इक्वल टू माइनस का c1 अपॉन 5 e रेस पावर माइनस x 2 sin x प्लस cos x प्लस c2 e रेस पावर x माइनस e रेस पावर x cos x by 2, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये थे अपने आज के न्यूमेरिकल जो बेस्ट है, वन पार्ट ऑफ CF इज नॉन। तो आज के लिए इतना ही, रिमेनिंग न्यूमेरिकल अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।